अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा ज़हरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। ऐवान बाला में ऑपोजिशन का बोल बाला। सादिक संजरानी चेयरमैन और सलीम मानवीवाला डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब। हुक्मरान इत्तेहाद के उम्मीदवार राजा जफरुल हक और उस्मान काकड़ को शिकस्त। सबको साथ लेकर चलूंगा, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। चेयरमैन सेनेट का अज़्म। कहते हैं ऐवान की कार्रवाई अच्छे अंदाज में चलाएंगे, किसी को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आसिफ जरदारी और इमरान खान की सादिक संजरानी को मुबारकबाद। चेयरमैन सेनेट का इमरान खान को फोन। हिमायत पर इजहार तशक्कुर। अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के आज़म का इजहार। सादिक संजरानी की वज़ीर आला बलूचिस्तान के हमरा बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। चेयरमैन मुंतखब करवाने पर शुक्रिया अदा किया। बिलावल भुट्टो जरदारी की मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। आसिफ जरदारी ने नौमुंतखब चेयरमैन को मिठाई का टोकरा भिजवा दिया। चेयरमैन सेनेट ने मिठाई खाई और दूसरों का भी मुंह मीठा कराया। कोयटा में सादिक संजरानी के घर पर हामियों का जश्न, मुबारकबादें, मिठाइयाँ तकसीम। लाहौर और दीगर शहरों में भी पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के कारकुनान का जश्न, मिठाइयाँ बांटी गईं, ढोल की थाप पर भंगड़े। ऑपोजिशन के हिमायत याफ्ता चेयरमैन सादिक संजरानी को 57 अरकान ने वोट दिया। राजा जफरुल हक 46 वोट हासिल कर सके। डिप्टी चेयरमैन सलीम मांडवीवाला ने 54 वोट हासिल किए। उस्मान काकड़ को 44 वोट मिले। MQM ने डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। सादिक संजरानी राजा जफरुल हक से नशिस्त पर जाकर मिले। रजा रब्बानी और दीगर की भी गले लगाकर मुबारकबाद। सेनेट हॉल में तहरीक इंसाफ के MNA की गैलरी में बैठे शख्स के साथ हाथापाई। ऐवान के अमले और दीगर अफराद ने बीच बचाव कराया। मरियम औरंगजेब की नाखुशगवार वाक़े में वज़ीर आज़म के साहबजादे के शामिल होने की तरदीद। पार्लियामेंट हाउस के बाहर खिलाड़ी और मतवाले आमने सामने, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। शतरंज के मोहरो, तुम जीते नहीं, तुम्हें बदतरीन शिकस्त हुई, जरा आवाम के सामने तो आओ। मरियम नवाज का चेयरमैन सेनेट के इंतखाब पर रद्द-ए-अमल। कहा, जरदारी और अंपायर की उंगली के व्यापारी तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। आज पार्लियामेंट मुकम्मल तौर पर डिमोनेटाइज हो चुका है। प्लीज ताड़ी बजाने की जरूरत नहीं। आज अमली तौर पे यह साबित हो चुका है कि बालादस्त ताकतें पार्लियामेंट से ज्यादा बालादस्त हैं। पार्लियामेंट हार गई, बालादस्त ताकतें जीत गईं। सेनेटर हासिल बजंजो का ऐवान में जज्बाती खिताब। बोले, सूबाई असेंबलियों को मंडी बना दिया गया। मुझे ऐवान में बैठते हुए शर्म आती है। जो बोया था आज वो काट रहे हैं। PTI के आजम स्वाति का जवाब। महमूद जगजई बोले, शिकस्त भारी दिल से कबूल करते हैं, वोट का तकद्दुस बहाल करना होगा। जरदारी और इमरान ने जमहूरियत की पुश्त में छुरा घोंपा। आज जमहूरियत हार गई, पुतली तमाशा जीत गया। साद रफीक का रद्द-ए-अमल। बलूचिस्तान के आज़ाद सेनेटर्स की वफादारियां तब्दील कराने का इल्जाम। मरियम औरंगजेब बोली, इनकलाब के नारे लगाने वाले बेनकाब हो गए। आज भी उसूलों पर खड़े रहने वाले नवाज शरीफ की जीत हुई। तलाल चौधरी बोले, वोट की मंडी लगाने वालों को अगले इलेक्शन में जवाब मिल जाएगा। आज
तकब्बुर का बुत पाश पाश हो गया। हमारे वोटों से सेनेटर बनने वाले सिराजुल हक ने सेनेट इलेक्शन में हमारा साथ न दिया। शाह महमूद कुरैशी का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा बलूचिस्तान का एहसास महरूमी मिटाने के लिए तहरीक इंसाफ ने साथ देने का फैसला किया। मुस्लिम लीग नून की मरकजी जनरल काउंसिल का इजलास आज होगा। इजलास में नए पार्टी सदर का इंतखाब किया जाएगा। सूबों इस्लामाबाद, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मरकजी काउंसिलर शिरकत करेंगे। जाती तशहीर अपनी जेब से करें, इश्तिहारात की आड़ में सियासी मुहिम की इजाजत नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी शख्सियात की तस्वीर वाले इश्तिहारात पर पाबंदी आयद कर दी। सिंध हुकूमत को भी बेनजीर बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंध की तस्वीर इश्तिहारात में ना छापने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इश्तिहारात से मुतालिक बयान हल्फी जमा करा दिया। हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन मुख्तार अहमद की मुबैना गैर कानूनी तकर्री का मामला। नैब का नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के अफसरान के खिलाफ तफ्तीश का फैसला। चेयरमैन नैब की जेर सदारत इजलास। खैबर पख्तूनख्वा में बिल एंट्री मंसूबे में मुबैना खुर्दबर्द और जाम शोरों में सरकारी जमीन पर कब्जे से मुताल्लिक तहकीकात का फैसला। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ इंक्वायरियों में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। तौहीन अदालत केस में निहाल हाशमी का जवाब मुस्तरद। 26 मार्च को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। तौहीन अदालत केस में वफाकी वजीर दानियाल अजीज पर आज और तलाल चौधरी पर 14 मार्च को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। जैनब कत्ल केस के मुजरिम इमरान के बैंक अकाउंट्स का दावा करने वाले डॉक्टर शाहिद मसूद की माफी मुस्तरद। माफी का वक्त गुजर गया, कानून के मुताबिक सजा होगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इमाम काबा शेख सालेह बिन मोहम्मद आल तालिब का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। इमाम काबा ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम में पाकिस्तान के कलीदी किरदार को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा से जनूबी अफ्रीका के आर्मी चीफ की भी मुलाकात। यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। मेहमान आर्मी चीफ का दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ। पाकिस्तान और ईरान कभी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हमें एक मजबूत कौम या मुल्क नहीं, मजबूत खित्ता तैयार करने की जरूरत है। ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ बोले, अगर सऊदी अरब की सलामती को खतरा हुआ तो ईरान मदद करने वाला पहला मुल्क होगा। खित्ते में सऊदिया का किरदार खत्म नहीं किया जा सकता। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की दहशतगर्दी जारी। फायरिंग से मजीद 3 कश्मीरी शहीद। कश्मीरियों की नस्लकुशी के खिलाफ वादी में हड़ताल। हजारों अफराद का एहतजाज। भारत के खिलाफ नारे। काबिज फौज ने हुर्रियत क़यादत को नजरबंद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का मकबूजा वादी की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। शाम के शहर गौता में रूसी और शामी अफवाज की बमबारी जारी। सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास। अमरीकी मंदूब बरहम बोली, कीमियाई हमलों पर शामी फौज के खिलाफ सलामती काउंसिल ने कार्रवाई न की तो अमरीका खुद हमला करेगा। निकी हेली का रूस पर मशरिकी गौता में जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। और काठमांडू एयरपोर्ट पर बांग्लादेश का मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह। 50 अफराद हलाक। तैयारा लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हुआ। तैयारे में अमले समेत 71 अफराद सवार थे। 17 अफराद को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। तुर्क तैयारा ईरान में हादसे का शिकार। दुल्हन और 7 सहेलियों समेत 11 अफराद हलाक।